गंगा बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हो? हम सब भी ठीक है बेटा। हाँ बेटा, वो मैं पूछ रही थी तुम्हारे आने का क्या हुआ? हम लोग माँ, मैंने कितनी बार कहा है आप, वो ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही थी मुझे, और वो आज मैं दिल्ली आ रही हूँ फ्लाइट से। वहां से देवप्रयाग के लिए बस है। मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे काम का क्या हुआ? मैंने कहा ना माँ, आ रही हूँ मैं, अभी ऑफिस जा रही हूँ रिजाइन देने के लिए। यही सुनना चाहती थी ना आप? मुझे इतनी मुश्किल से नौकरी मिली थी। आप जरा यहाँ आके देखिए, फिर पता चलेगा आपको कि दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और हम अरे बेटा, अनजान लोगों के बीच जितना भी तेजी से भागो, रहेंगे तो अकेले ही ना। यहाँ हमारा समाज है, हमारी दुनिया है यहाँ पे। बेटा, तेरी बहन भी 19 साल की हो गई है, उसके भी तो। क्या रहा तुम? हाँ बेटा, हम बाबूजी। जी बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो। तुम कल सुबह आ रही हो ना? क्या है कि 10-11 बजे विश्वनाथ जी पहुंच जाएंगे अपने परिवार के साथ तुम्हें देखने के लिए। बस तुम आ ही जाओ, ठीक है? जी बाबूजी, प्रणाम। क्या तुमने हमेशा के लिए वापस जाने का फैसला सही में ले लिया है? हाल का वो मैं आज ही जा रही हूँ। पर तुम ये सब इतनी जल्दबाजी में, इतनी हड़बड़ाहट में क्यों कर रही हो यार? जल्दबाजी में कहा अलका? ये सब कुछ तो 3 साल पहले ही तय हो चुका था। यू नो, ये 3 साल की जिंदगी जो मैं जी रही थी, वो मैंने अपने बाबूजी से उधार में ली थी। उन्होंने गांव में मेरे लिए रिश्ता देखा है। मतलब? अरे ये तो ऐसा हुआ जैसे बकरी को बलि देने से पहले अच्छे से खिला पिला जाता है। नहीं अलका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बाबूजी है मेरे, जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने। पर उस प्रीत का क्या? तू भी तो उसे लाइक करती है ना? प्रीत, मैं आज जा रही हूँ, क्या तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? देखो गंगा, जो तुम कर रही हो ना, ये बिल्कुल गलत है। परिवार के लिए जो तुम्हारे दिल में इमोशंस हैं, मैं समझता हूं, मैं इज्जत भी करता हूं, लेकिन प्रीत, तुम तो सब कुछ जानते हो, सब पता है तुम्हें। लोग तो कभी कभी मंदिर जाते हैं, लेकिन मेरे बाबूजी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मंदिर और रघुनाथ जी की सेवा में बिताई है। उनको अपनी जान से भी ज्यादा अपनी और अपने परिवार की प्रतिष्ठा प्यारी है। देखो, तुम सिर्फ अपने आप को समझाने की झूठी कोशिश कर रहे हो। एक बार मेरी तरफ देख के बोलो कि तुम्हारा अपना फैसला है। प्रीत, मैं पढ़ना चाहती थी, शहर की लड़कियों की तरह मैं काम करना चाहती थी, और मेरे बाबूजी ने मुझे ये सब कुछ करने दिया, वो सिर्फ एक ही शर्त पे, कि मैं ऐसा कोई भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे परिवार की प्रतिष्ठा पर कोई आ जाए। और अब वो वक्त आ चुका है कि मैं अपने वचन का पालन करूं। जमाना बदल गया गंगा, लड़कियां चांद तक हो आई हैं, देश चलाती हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैं तुमसे एनीवेज, अपनी शादी पे तो बुलाओगी ना? आखिरकार हम अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारा दूल्हा कैसा है? क्या करता है वो? पता नहीं, तुम जब शादी में आ जाओगे तब खुद ही देख लेना। मतलब अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है और तुमने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी? गंगा,
तुम्हें छुट्टी लेके जाना चाहिए था, ताकि अगर कुछ ना हुआ तो तुम वापस आके ज्वाइन तो कर सको। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूं प्रीत। जिंदगी दो नावों पर सवार होकर नहीं चलती। मैं बहुत कमजोर हूं। नहीं गंगा, मैं तुम्हें कमजोर नहीं देख सकता। मैं तो बस यूं ही। अरे तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, तुम्हें अभी जाना चाहिए। बाय। लीजिए 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 और लीजिए। हाँ चलो 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 चलो। चलिए भाई सब लोग उठ जाइए, ढाबा आ गया। सब लोग चल के खाना वाना खा लीजिए, फ्रेश हो लीजिए। बस यहाँ से सीधे देवप्रयाग रुकेगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी। बहन जी, ये बस कहाँ जा रही है? जी देवप्रिया, आपको कहाँ जाना? मुझे तो उससे आगे जाना है। आपका चेहरा ना जाना पहचाना लगता है। मेरा नाम भागीरथी है। जी मैं प्रयाग के रघुनाथ जी मंदिर के पुजारी की बेटी गंगा। आप कहाँ से हैं? आप थोड़ी देर मेरी बच्ची को संभालेंगी? मैं ना उसके लिए दूध लेके आती हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। जी लेकिन जी सुनिए तो अभी आते। अरे तो भाई सब लोग आ गए? सब लोग आ गए ना? हाँ? अरे मैडम जी क्या हुआ? किसे खोज रही हैं? अरे बच्चा, बच्चा किसका है?
मैडम जी, दिल्ली से आपके साथ वाली सीट पर कोई भी पैसेंजर नहीं था। अब आप कह रही हैं अचानक कोई औरत कहीं से आई और अपना बच्चा आपको देकर चली गई। जी जी वो दूध लाने गई है। इस जगह के अलावा इस पहाड़ी पर और कोई दुकान नहीं है। अब देखिए, आपको इंतजार करना है तो आपका सामान यहीं उतरवा देता हूँ। जी देखिए, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं ना, शायद वो आ जाए। देखिए, नन्ही सी बच्ची का सवाल है, आखिर इस बच्ची को कहाँ छोड़ूंगी मैं? इसकी मम्मी का बैग भी अंदर सीट पे ही है। ए मैडम, इस बस में आपको दूसरी पैसेंजर नजर नहीं आ रही है क्या? यहाँ कोई इंतजार नहीं करेगा आपका, बहुत इंतजार हो गया, सबको अपने अपने घर जाना है। कंडक्टर साहब, आप इनका बैग नीचे उतरवाइए। अरे भाई, इस जंगल जैसी जगह में ये अकेले लड़की कहाँ रुक सकती है? अरे मैडम, वो नहीं आने वाली है। बेटी थी इसीलिए तो आपके सर पे मड़कर चली गई वो। और दूध लेने क्यों जाएगी? दूध की बोतल तो यहाँ रखी हुई है। कंडक्टर साहब चलिए ना, ड्राइवर साहब गाड़ी आगे बढ़ाइए। चलिए चलिए जल्दी। चलो 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 गाड़ी में। चाची प्रणाम। कैसे हो आप? ये अपने पुजारी जी की बेटी गंगा है ना? लग तो वही रही है। लेकिन इसके गोद में बच्चा, ये तो बंबई काम करने के लिए गई थी। काम करने गई थी, अपने बाप का नाक कटवाने गई थी। अरे 3 साल से जो घर छोड़कर मुंबई जैसे शहर में रहेगी तो कुछ भी हो सकता है। अरे आज तो इसको लड़के वाले आ रहे हैं देखने। क्यों चाची, गंगा को तुम्हारे ही रिश्तेदार तो आ रहे हैं ना देखने। माँ, बाबूजी, दीदी आ गई। दीदी, अरे कैसी हो? मैं बहुत अच्छी। ये लो, ये बच्ची किसकी है? चलो बताती हूँ। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो। ये बच्चा कौन है और तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई आने में? सुबह से 3 बार हरी को बस अड्डे भेज चुका हूँ, वो वापस लौट आया कि अभी तक बस नहीं आई है, और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। जी बाबूजी, वो मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। लेकिन गंगा, ये बच्ची अभी अभी आई है, उसे सांस तो लेने दीजिए। चल बेटा, अंदर चल। तू क्या खड़े खड़े मुंह देख रहा है? चल बैग पकड़। क्या है? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है क्या? जाइए सब लोग। सच में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, तो मैं क्या करती माँ? अच्छा छोड़िए सब, ये पता कि बच्ची किसकी है, आई कहाँ से? माँ, ये बच्ची मुझे बस में मिली, लेकिन तुम क्यों इतनी घबराई हुई? बस में बच्ची मिल गई मतलब? जी हाँ बाबूजी, वो क्या हो ना, कल रात को आते समय बस ढाबे पे खाने पीने के लिए रुकी थी, और मैं बस में ही बैठी थी कि अचानक से एक औरत मेरे बगल में आके बैठी। आप थोड़ी देर मेरी बच्ची को संभालेंगी? मैं ना उसके लिए दूध लेके आती हूँ, बस थोड़ी देर प्लीज। जी लेकिन जी सुनिए तो, अभी आते। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि इसकी माँ ने इसको लड़की होने की वजह से छोड़ दिया। लेकिन इस बच्ची को घर लाने की क्या जरूरत थी? बस में और भी तो बहुत सारे यात्री थे, तुमने इसकी जिम्मेदारी क्यों ली? मुझे फोन कर देती, मैं बस अड्डे पर आ जाता, वहीं से बच्ची को ले जाकर किसी पुलिस स्टेशन में छोड़ देता। ये गांव वाले क्या कहेंगे, कितनी बातें बनाएंगे, कितनी बदनामी होगी हमारी गांव में, इस बात का ख्याल है तुम्हें? नहीं बाबूजी, मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ लेने के लिए जरूर आएंगी। उसने मुझसे नाम और मेरा पता भी पूछा था,
वो जरूर आएंगी बाबूजी। अच्छा चल छोड़िए सब, तू पहले अंदर चल के नहा धो ले, लड़के वाले कभी भी आते होंगे। तू अंदर चल, मैं पहले तेरी चाय बना। अरे माई देखो ना ये कैसे हंसती है। दीदी इसका नाम क्या है? सिंधु, तू क्या कर रही है यहाँ पे? चल तू भी अंदर चल, चल। तुम कुछ भी कहो, तुम्हें इस बच्ची को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। माँ, तुम तो मुझे ऐसे बोल रही हो जैसे मैंने कुछ गुनाह किया हो। इस बच्ची को मैं किसके भरोसे और कहाँ छोड़ आती? आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है ना। इसका कोई अच्छा सा नाम रखता है ना, बोलो ना क्या रखे। तू चुप रहेगी थोड़ी देर? यहाँ मेरी जुबान सूखे जा रही है, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। और तू कहाँ से उठा लाई, किसका पाप उठा लाई? माँ, जो भी हो, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है माँ? क्या वो तुम्हारी और मेरी तरह लड़की बन के पैदा हुई है? अगर ऐसा है तो इसकी सजा मैं भी पा रही हूँ। मनचाही जिंदगी, अच्छी सी नौकरी, सब कुछ मैं अच्छा बस बस, अब दोबारा मत शुरू हो जा। जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले कभी भी आते ही होंगे। अरे बेटा हरिमोहन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं शिवानंद पंडित, आप सबका स्वागत है। आइए आइए। ये मेरा सुपुत्र हरिमोहन पंडित। जीते रहो बेटा, सबको अंदर बोल दो कि मेहमान आ गए। ठीक है बाबू। जाओ आइए। माई वो लोग आ गए, बाबूजी जल्दी बुला रहे। तू चल, मैं आती हूँ। अच्छा बाकी तो अब खुद कर ले, ज्यादा समय मत लगाना। हाँ सिंधु, अच्छा वही सो गई, इसे अब यहीं सुला देना, सबके सामने मत ले आना, समझी? ले तू खुद कर, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। बेटा आप ही अपने बारे में कुछ बताइए। जी मैंने एमकॉम किया है और एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ और सैलरी भी अच्छी है। बहुत अच्छी बात है। भाई साहब अब आप भी अपनी लड़की की तारीफ में कुछ कहिए। जी जी, गंगा मेरी बड़ी पुत्री है। जैसा नाम वैसे ही शांत और सुशील स्वभाव की है। और ये मेरी धर्म पत्नी है, गंगा की माँ। देखिए गंगा ने पढ़ाई के बाद 3 साल तक मुंबई में काम भी किया है। और जब मैंने उससे कहा कि बस अब शादी करके घर बसाने का समय आ गया है, तो उसने तुरंत नौकरी छोड़ और वापस चली आई। आज सुबह ही आई है। बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी लड़की है। जाओ गंगा को लेके आओ। जी सुना है आपकी बेटी गंगा अपने साथ कोई। बहन जी बात ये, अरे मेरी पुत्री गंगा आ गई। आओ बेटा आओ। आओ बैठो। काफी सुशील और शांत है आपकी बेटी। कुछ और कहेंगे आप अपनी बेटी की तारीफ में? जी मैं अब और क्या कहूंगा जी। मैंने तो अपनी बेटी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया और आपने मेरी बेटी को देख भी लिया। हाँ अगर आप कुछ गंगा से पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बेटा गंगा, जब मुंबई में तुमने 3 साल काम किया तब तो तुम अकेली ही रहती थी ना? जी नहीं, मैं अपने सहेली के साथ पीजी में रहती थी। तो
यहाँ तो तुम्हें बड़ा अच्छा अनुभव मिला होगा उस बड़े शहर का। तो उसी अनुभव की निशानी में एक बच्चा अपना साथ लेकर आई हो। ये क्या कह रही है? देखिए बहन जी, आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। ऐसी बात अब क्या हुआ? चुप क्यों हैं आप? अभी तो आप कह रहे थे कि समझने में कोई गलती हो गई। अब भी कुछ बाकी रह गया है क्या कहना? इस बेजुबान ने वो सब कुछ उगल दिया है जो आप लोग खामोशी से निगलना चाहते थे। अब तो यहाँ बैठना भी पाप है। चलो। विश्वनाथ जी रुकिए रुकिए, ये सब झूठ है, एकदम झूठ है। मैं आपको सब साफ साफ बताता हूँ। अब बैठिए। हमें कुछ नहीं सुनना। बेटा आप तो कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूं? इस गांव में आते ही हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी हम इसलिए यहाँ आए हैं कि कल को कोई हमें गलत ना करे। चलो पापा चलो। नहीं ऐसे मत जाइए आप। बहन जी आप समझाइए ना, समझाइए। रहने दीजिए भाई साहब, अब तो पड़ोसी से भी छलती है। चलिए भाभी। अरे चलो। विश्वनाथ जी देखिए, रुकिए। देखिए आपको गलत फहमी हुई। आप मेरी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना। अरे चलिए, मुझे मेरी बात स्पष्ट करने का मौका तो दीजिए। विश्वनाथ जी